दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है जेठानी जी को गरूर नौकरी का। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। श्रीकांत जी के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे व 2 बहुएं और उनके बच्चे हैं। दोनों बेटे नौकरी पर हैं तथा बड़ी बहू भी नौकरी करती है। दोनों बहुओं का मनमुटाव उनके बीच के विस्फोट का कारण बना। उनकी आपस में बन ही नहीं पा रही थी। श्रीकांत जी हाथ में माला लिए मंत्र जाप करते जा रहे थे। वहीं बैठी उनकी पत्नी पुराना स्वेटर उधेड़ रही थी। अंदर से दोनों बहुओं के आपस में लड़ने की आवाज़ आई। बड़ी बहू कल्पना ने धमकी भरे स्वर में कहा, मैं कमा कर लाती हूँ, मैं दोनों जगह ही खटकती रहती हूँ। छोटी बहू रमा ने कहा, तो दीदी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती आप, या फिर कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती। बड़ी बहू कल्पना दोबारा चिल्लाई, अरे वाह, तेरे कहने से नौकरी छोड़ दूँ, 10 बरस की नौकरी यूं ही छोड़ दूँ। तू दिन भर क्या किया करती है। कल्पना के क्रोध का पारा चढ़ता ही जा रहा था। तभी छोटी बहू रमा बोली, देखो दीदी, मैं नौकरी नहीं करती तो इसके मायने यह नहीं है कि दिन रात मैं आपके ताने उल्हाने सुनती रहूं। मेरे पति भी नौकरी करते हैं और घर खर्च में बराबर का हिस्सा देते हैं। दोनों का झगड़ा बढ़ता देख श्रीकांत जी का छोटा बेटा देवेश बीच बचाव करने के लिए बोला, अरे भाई क्यों झगड़ती हो, कभी तो जुबान पर लगाम लगा लिया करो। आप चुप रहिए जी। कल्पना उस पर पिफर पड़ी, आप अपने से मतलब रखिए। देवेश श्रीकांत जी के कमरे में जाकर पास पड़े पलंग पर बैठ गया। श्रीकांत जी हाथ में माला लिए जप करते जा रहे थे। उनका मन खराब हो चला था। देवेश ने कहा, बाबूजी आप हमें न्यारे कर दीजिए। पुत्र का प्रस्ताव श्रीकांत जी को अंदर तक झकझोर गया। आखिर वही हो रहा था जिसकी उन्हें पहले से ही आशंका थी। फिर भी उन्होंने बेटे का मन टटोलने के लिए कहा, न्यारे होकर तुम लोग अमन चैन से रह लोगे। जी बाबूजी। देवेश ने गर्दन झुकाकर कहा, इस रोज रोज की किचकिच से तो छुटकारा मिलेगा। श्रीकांत जी की पत्नी स्वेटर उधेड़ते हुए बोली, सोच लो बेटा, संयुक्त परिवार जैसा सुख एकल परिवार में नहीं मिलता। देवेश ने उत्तर दिया, नहीं माँ, अब तो आप हमें न्यारे कर ही दो। बहुत समय हो गया रोज की चिक चिक सुनते सुनते। रोज रोज के कलेश से मन परेशान रहता है। रोज का कलेश घर में ठीक नहीं। तभी छोटी बहू रमा अपने पति का पक्ष लेते हुए कहती है, माँ बाबूजी, जेठानी जी को तो नौकरी का गरूर है। मैं दिन भर घर के कार्य में लगी रहती हूँ, अपने बच्चे संभालती हूँ और दीदी के भी, परंतु मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती हूँ। जेठानी जी मुझ पर ही हुक्म चलाती हैं और सबको मैं ही बुरी लगती हूँ। वह कहते हैं ना दूध वाली गाय की तो लात भी अच्छी। आप लोगों को भी दीदी ही अच्छी लगती हैं क्योंकि वह कमा कर लाती हैं। हमें नहीं पता, हमें तो न्यारे कर दीजिए। श्रीकांत जी ने अपने पुत्र से कहा, ठीक है बेटा, देखते हैं 2-4 दिन में। श्रीकांत जी अपनी पत्नी से परेशानी को साझा करते हुए बोले, भाग्यवान बेटों को न्यारा तो कर दें, पर हम किसके साथ रहेंगे। दोनों ही बहुएं तल्ख मिजाज की हैं। श्रीमती जी ने कहा, देखी जाएगी, आपका समय तो कम्युनिटी सेंटर पर पास हो जाता है, मेरा समय कटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। श्रीकांत जी और उनकी पत्नी ने जिस घरौंदे को तिनका तिनका सवारा, उसे आधुनिक जीवन शैली से निकली मतभेदों की हवाएं हिला रही थी। आखिरकार 2-4 दिन बाद श्रीकांत जी ने अपने दोनों बेटों को अलग कर दिया। अब सबकी अपनी अपनी दिनचर्या थी। बड़ी बहू कल्पना बहुत जल्दी उठती, घर का
काम भागदौड़ करके निपटाती, फिर बच्चों की फिक्र रहती। ऑफिस से घर आती खाना बनाने की चिंता, दिन भर के छूटे हुए काम और ऑफिस की थकान के कारण वह हद से ज़्यादा थक जाती। ऑफिस से आते ही रमा की बनाई हुई चाय उसे याद आने लगी। जैसे ही वह नौकरी से घर आती थी, रमा तुरंत जेठानी के लिए अदरक इलायची वाली चाय बनाती और कल्पना की थकान छूमंतर हो जाती। फिर दोनों जल्दी से किचन का काम निपटा लेती, परंतु अब कल्पना के लिए किचन का काम पहाड़ जैसा हो गया। थकान से उसका शरीर चस चस करता और उसे अपनी देवरानी रमा की याद आती। दूसरी तरफ रमा के घर के खर्चे अकेले पति की कमाई से पूरे नहीं हो रहे थे। जब वे संयुक्त परिवार में थे तो कुछ पैसे बचा लेते थे, परंतु अलग गृहस्थी में तो बचाया हुआ पैसा भी लग गया। फिर भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। दोनों को एक दूसरे की अहमियत समझ में आ चुकी थी। आखिरकार थक हार कर दोनों ससुर श्री श्रीकांत जी के पास पहुंची और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और दोनों अपने ससुर जी से कहने लगी कि पिताजी, आपने सही कहा था कि संयुक्त परिवार जैसा सुख एकल परिवार में नहीं है। हमें अलग अलग नहीं रहना। वास्तव में हम दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, जो हमें अब समझ आ चुकी है। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।